Hello friends, you are most welcome in our YouTube channel Learn with STM. फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो टेंस का पार्ट 6 है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले मैंने प्रेजेंट के चारों पार्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डीपली विस्तार से आपको पढ़ाया है। 10 मिनट 15 मिनट की एक वीडियो है, आप उसको क्लियरली देखिए और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया होगा, वहाँ से आप बिल्कुल क्लियर समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आज का जो टॉपिक है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रोग्रेसिंग में पास्ट टाइम पे, भूतकाल में जो काम प्रोग्रेसिंग मतलब चल रहा होता है, कंप्लीट नहीं होता तो शुरू हो जाता है और चल रहा होता है, कंटिन्यू हो रहा होता है। आइए जानते हैं पहचान क्या है। पहचान रहा था, रही थी, रहे थे। मैं जा रहा था, वे पढ़ रहे थे, मैं खेल रहा था, ऐसे बहुत सारे। अगर इंग्लिश में पहचानना है कि ये कौन सी टेंस का है तो उसके लिए आपको वाज या वर इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है और उसके साथ वर्ब की इंग फॉर्म। ओके, नेक्स्ट है, यहाँ पे जो आई है वो प्रेजेंट टेंस में प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होता है, बट पास्ट टेंस में इसे हम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में रखेंगे, यानी आई के साथ में हमें वाज का प्रयोग करना है। आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब वाज लगेगी, तो आई, ही, सी, इट या कोई नाम होगा तो उसके साथ में वाज का प्रयोग होगा। सेम टू सेम यू, वी, दे या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट जैसे कि बॉयज, स्टूडेंट्स, काउज, ऐसे जो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ में वर्ब का प्रयोग होगा। दोस्तों आइए आगे पढ़ते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, जो कि बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। सिर्फ फर्क होगा कि यहाँ पे वाज वर्ब, जो ये हेल्पिंग वर्ब है वो वही होगी वर्ब, तो ये वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब इसकी चेंज होगी। तो वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, आइए ध्यान देते हैं कि ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। जैसे मैं दिल्ली जा रहा था। ओके, सब्जेक्ट क्या है? मैं, और मैं के साथ मैंने बताया यहाँ पे वाज लगेगा ना कि वर लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में आता था। तो जैसे आई के साथ में डू लगाते थे हम, आई के साथ में एम लगाते थे, आई के साथ में हैव का प्रयोग करते थे हेल्पिंग वर्ब। बट यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में तो सिर्फ डिड ही लगेगा और पास्ट परफेक्ट में तो हैड लगेगा, बट यहाँ पे इसके साथ में वाज का प्रयोग होगा, जो कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो आइए देखते हैं कि मैं दिल्ली जा रहा था। मैं के लिए हम क्या लिखेंगे? आई, उसके बाद आई के साथ में वाज लगेगा, वाज। जाना, गो में आईएनजी लगेगा, गोइंग टू दिल्ली। ध्यान देने वाली बात है कि ये जो डेस्टिनेशन शो करता है तो वहां पे हम फिर टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कहीं मैं दिल्ली जा रहा था, एक डेस्टिनेशन शो कर रहा है, डेस्टिनेशन के लिए यहाँ पे टू का प्रयोग करता है, जाना, आना। जैसे वे मैच खेल रहे थे, यहाँ पे आया दे, और ये दे जो है यहाँ पे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगी वर। दे वर आगे प्लेइंग मैच, द मैच। देख रहे होंगे बहुत आसानी से बन रहे हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर्ब, वर्ब की इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वैसे रवि मछलियां पकड़ रहा था। रवि वाज कैचिंग द फिश। अभी यहाँ पे मछलियों के लिए यहाँ बोला जाएगा कि द फिश लगा हुआ है, फिश लगा हुआ है, फिशेज क्यों नहीं लगा है? क्योंकि यहाँ प्लूरल नंबर मछलियाँ बहुत सारी अनेक हैं, तो रवि मछलियाँ पकड़ रहा था, यहाँ पे फिश ही आएगा, क्योंकि फिश जो मछलियाँ होती हैं या मछली होती है, फिश का सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर बिल्कुल दोनों सेम होता है। जो फिशेज हैं उनकी जो साइंटिफिक तरीके में, जो वैज्ञानिक नाम में जो उनकी प्रजातियां अगर दिखाना होता है, कई सारी प्रजातियों की अगर बात होती है तो फिश का फिर ये फिशेज होगा। बट यहाँ पे सिर्फ हम मछलियों की बात कर रहे हैं, तो ये जो, बट यहाँ पर जब हम सिर्फ मछलियों की बात कर रहे हैं तो ये फिर यहाँ पे फिश होगा। और नेक्स्ट है, लास्ट है, हम सब अंग्रेजी पढ़ रहे थे। हम सब, अब यहाँ पे मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया होगा कि जो हम सब जब आएगा तो ये सब जो है इसी के साथ में ही होता है, तो ये जो वी है, वी के साथ में हम सब हो गया वी, और उसके बाद वी के लिए प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे वर होगा, वी वर।
आगे पढ़ रहे थे। अब यहाँ पढ़ना है तो पढ़ने के लिए रीड आएगा और इंग्लिश। तो मैं दिल्ली जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू दिल्ली। वे मैच खेल रहे थे, अच्छा इसका दिल्ली ही प्रोनाउंसिएशन होता है। वे मैच खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग द मैच। रवि मछलियाँ पकड़ रहा था, रवि वॉज कैचिंग द फिश। और हम सब अंग्रेजी पढ़ रहे थे, वी वर रीडिंग इंग्लिश। ओके, आगे देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने देखा कि पास्ट इन कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करते हैं। अब आइए जानते हैं, उसका अफर्मेटिव पढ़ लिया। अब निगेटिव, नकारात्मक या निगेटिव सेंटेंसेस, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। निगेटिव या नकारात्मक स्ट्रक्चर क्या होगा देख लीजिए। सब्जेक्ट वाज या वर्ब के बाद नॉट लगेगा, वर्ब की इंग फॉर्म या ऑब्जेक्ट लगेगा, या इसी को अगर हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे थे, नहीं आया है, और खेल रहे थे तो आपको ऑलरेडी पता है, तो यहाँ पे बच्चे के लिए चिल्ड्रेन आएगा। तो यहाँ पे बच्चे के लिए चिल्ड्रेन होगा, बहुत सारे बच्चे हैं। बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे थे, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन के साथ में वर लगेगा। चिल्ड्रेन वर नॉट प्लेइंग, और मैदान में इन द फील्ड, ये चीज। नेक्स्ट है तुम सब पार्टी में भाग नहीं ले रहे थे। तो तुम सब के लिए मैंने सब के लिए बताया है कि ये यू ही होगा, यू। उसके बाद प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है यू, यू के साथ में वर लगेगा, यू वर। आगे नॉट, और भाग लेना के लिए होता है पार्टिसिपेट, तो पार्टिसिपेटिंग आईएनजी फॉर्म। इन द पार्टी, पार्टी में इन द पार्टी। यू वर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द पार्टी, तुम सब पार्टी में भाग नहीं ले रहे थे। और बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे थे, चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। आगे देखते हैं, ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस हैं। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, तुम बाजार नहीं जा रहे थे, वे गाना नहीं गा रहे थे, तुम खाना नहीं खा रहे थे, ऐसे चीज़ें हैं। वो कि या वो आज नहीं पढ़ रही थी। तो बहुत सारे सेंटेंस आप अपने खुद से बनाइए और उनको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए इसी रूल के अकॉर्डिंग। जो भी आप डेली करते हैं, जो भी आप दिन भर में काम करते हैं, उनको इस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे में आप जो है ट्रांसफॉर्म करिए। जैसे कि मैं सुबह स्कूल नहीं जा रहा था, ऐसे करिए, मैं सुबह स्कूल नहीं जा रहा था। वे दोपहर में नहीं खेल रहे थे, आज टीचर पाठ नहीं पढ़ा रहे थे। ऐसी चीज़ें आप खुद बनाइए और उनको फिर ट्रांसलेशन करिए। उसके बाद आप अगर खुद से ये आपके अंदर ये हुनर जग गई खुद से करने की और बनाने की, तो फिर आप कभी भूलेंगे नहीं और दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे ही आपके मन में आएगा कि हाँ ये कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है या जो भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस या जो भी टेंस आया है, बिल्कुल आप क्लियरली जो है सारा कुछ बना लेंगे। और ट्रांसलेशन ही इसकी रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन जिसे बोलते हैं। इंग्लिश की बैकबोन जो है वो ट्रांसलेशन ही है। चलिए मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, बट हाँ ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है पढ़ने के लिए और ट्रांसलेशन के लिए कि आप जो है खुद से सेंटेंस बनाइए, खुद से वाक्य बनाइए। तो ये हो गया निगेटिव का। अब आते हैं इंटरोगेटिव। ये इंटरोगेटिव बोलते हैं इसको, और ये प्रश्नवाचक होता है। प्रश्नवाचक यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको मैं इससे पहले 5 वीडियो में बता चुका हूँ कि एक तो यस या नो का आता है। यस जिसका रिप्लाई आए या नो आए या उसी को बोलते हैं क्या से प्रारंभ होने। तो मैंने यहाँ क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य लिखे हैं और उनके लिए जो स्ट्रक्चर है वो वाज वर्ब पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब। अगर इसे साधारण भाषा में लिखे तो हेल्पिंग वर्ब होती है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्किंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, आइए देखते हैं नीचे क्या है। WH फैमिली। WH फैमिली का मतलब होता है हाउ, व्हेन, विच, हुज, हुम, वेयर, व्हेन, etc। जितने भी सेंटेंस, व्हाट, ये सारे जितने भी वर्ड हैं ये WH फैमिली के अंतर्गत आते हैं। और ये जब पहले आते हैं सेंटेंस में तो जो हिंदी ट्रांसलेशन होता है वो बीच में होता है। तो जैसे क्या राजू गाना गा रहा था, जब ये क्या पहले आया तो इसके लिए ये वाला स्ट्रक्चर लगेगा क्या से प्रारंभ होने वाले के लिए, या इसी को ये बोलते हैं यस या नो। ओके, और यहाँ पे ये देखिए WH फैमिली का जो आता है तो इसी फॉर्मूला, इसी स्ट्रक्चर में WH वर्ड पहले लग जाता है। तो WH वर्ड वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या राजू गाना गा रहा था, अब जब क्या आया है तो पहला वाला लगाएंगे। अब जैसे वाज वर्ब आया, ओके, राजू सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसके साथ में क्या लगेगा, वाज लगेगा।
उसके बाद राजू नाम है, आर जो है इसका पहला बड़े से आएगा, वाज राजू। उसके बाद अब क्या चाहिए, वाज राजू सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की इंग फॉर्म, वर्ब क्या है, गाना, गाना के लिए क्या लगाएंगे, सिंगिंग, SINGING, वाज राजू SINGING, सिंगिंग। आगे सॉन्ग है, गाना है ना, गाना, ये जो ऑब्जेक्ट क्या है, राजू क्या गा रहा था, गाना, तो आ सॉन्ग आएगा, एक टाइम में भाई एक ही गाना गाएगा, और यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है। तो ये इतना बड़ा सेंटेंस है, वाज राजू सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, नेक्स्ट है रमेश जोर जोर से क्यों रो रहा था। तो जो अगला है वो है रमेश जोर जोर से क्यों रो रहा था। इसके लिए आप देख लीजिए, या क्यों आया है पहले, तो क्यों के लिए, क्यों की इंग्लिश हम पहले लिखेंगे वाई, उसके बाद फिर वाज यावर आएगा। रमेश जो है वो नाम है जो कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आता है, तो इसलिए इसके साथ में क्या लगेगा, वाई वाज रमेश। आगे रोना, रोना के लिए हम क्या इंग्लिश होती है, वीपिंग। और जोर जोर से के लिए एडवर्ब है, एडवर्ब के लिए लाउडली हो जाएगा। तो इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर होगा, जहाँ पर कि प्रश्नवाचक क्या क्यों कब कैसे या बीच में आते हैं या क्या से शुरू होता है, और उसके साथ साथ में निगेटिव या नॉट भी दिया होता है। तो उसके लिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के लिए स्ट्रक्चर होगा वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखना है कि जैसे ये क्या से आया, ये भी सेम है, और वे तुम्हें गालियाँ क्यों दे रहे थे, ये जो क्यों बीच में आया है, इसके लिए जो क्यों होता है ये इससे पहले इसकी मीनिंग लगती है। तो देखिए पहला जैसे क्या वे बाजार नहीं जा रहे थे, यहाँ पे अब वे आया है तो इसके लिए इसकी जो है इंग्लिश होगी वर, उसके बाद सब्जेक्ट आया दे, नॉट आएगा, फिर वर दे नॉट, उसके बाद जाना गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या तुम खाना नहीं खा रहे थे, यहाँ पर भी आएगा तुम, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो फिर से आएगा एक बार वर यू नॉट ईटिंग द फूड। उसके बाद वे तुम्हें गालियाँ क्यों दे रहे थे, ये क्यों आया है इसको हम इससे पहले लिखेंगे, तो क्यों के लिए क्या लिखते हैं, वाई, उसके बाद वे आया है तो वर दे, तब यहां पे आएगा नॉट, वाई वर दे नॉट अब्यूजिंग यू, वाई वर दे नॉट अब्यूजिंग यू, वे तुम्हें गालियां क्यों नहीं दे रहे थे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।